दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। बिहार लोक सेवा आयोग ने TRE 3 जो पुनर्परीक्षा दोबारा इसकी परीक्षा हो रही है उसको लेकर आवश्यक सूचना जारी की है प्रवेश पत्र को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि फॉर्म में अगर आपकी कहीं गलती हो गई है किस किस पॉइंट पे, तो संशोधन को लेकर यहाँ पे एक हिंट दिया गया है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात है, क्योंकि कुछ बच्चों की जो गलतियाँ हो गई हैं वो सोच रहे हैं हमारा प्रवेश पत्र गलत ना आ जाए कहीं, तो उसको लेकर सबसे पहले मैं आपको ये सारा अपडेट दे रखा है। ये आपने पहले भी वीडियो एक चैनल पर अपलोड कर रखी है, उसको मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अभी भी बताऊँगी फिर से। प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर पाएंगे 9/7/2024 से। ठीक है, ई प्रवेश पत्र होगा, डाउनलोड करने की प्रक्रिया उस दिन प्रारंभ हो जाएगी 9 जुलाई 2024 से। याद रखिएगा। इससे पहले ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि परीक्षा जो होगी वो आपकी 4 दिनों में होगी, 19 जुलाई, 20 जुलाई और 21 जुलाई। इन तीनों डेट्स में जो है केवल सिंगल पाली में परीक्षा होगी, एकल पाली में। जबकि जो 22 जुलाई को परीक्षा होगी वो 2 पालियों में होगी और 27 जिलों में होगी। अब देखिए 19, 20 और 21 को एकल पाली में जो होगी वो 12 से 2:30 बजे के बीच होगी। अब इसमें 19 तारीख जो शुक्रवार है उस दिन जो होगी परीक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जिन टीचर्स ने फॉर्म भरा है, तो शिक्षा विभाग के जो मध्य विद्यालय उन्हें कहते हैं, उनके सभी विषयों की परीक्षा होगी। और विषय यहाँ दे रखे हैं गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। ठीक है। और उसके बाद 20 तारीख को जो होगी वो विषय है सामान्य, उर्दू और बांग्ला। और ठीक है, ये है। और शिक्षा विभाग के जो मध्य विद्यालय हैं 1 से 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जिन्होंने, उनके सभी विषयों की परीक्षा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की भी 105 के वर्ग के पढ़ाने के लिए शिक्षकों की जो भर्तियां होंगी उसकी परीक्षा। ठीक है। अब 21 तारीख को जो होगी वो शिक्षा विभाग के 9 से 10, ठीक है, माध्यमिक और विशेष विद्यालय को पढ़ाने के लिए सभी विषयों की परीक्षा। और विषय आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहे हैं बोल्ड में, ये हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, ये सब दे रखा है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से 6 से 10 तक के लिए जो ये विषय दे रखे हैं, 6 से 10 के विषय याद रखिएगा, क्योंकि 6 से 10 की एक और इसी कल्याण विभाग की तरफ से परीक्षा जो होगी वो 22 तारीख को होगी। तो यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा, इनकी तो होगी 21 को। जबकि 22 को देखिए यही 6 से 10 की जो होगी वो सेकेंड पाली में 2:30 से 5 बजे तक कंप्यूटर, संगीत और कला विषय में कला की होगी, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से। तो इस चीज़ को और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस पूरे मैटर को और इस पूरे मैटर को। कहीं सोचे एक ही दिन परीक्षा होगी। और 22 को प्रथम पाली में 9:30 से 12 बजे तक, 11 और 12 को पढ़ाने के लिए जो शिक्षकों के सभी विषयों की शिक्षा विभाग और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के जितने भी विषय थे उनकी इनकी परीक्षा होगी। ठीक है। अब यहाँ पर संशोधन को लेकर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैंने आपको पहले ही बताई। अगर आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जो पहले से आपने फ़ोटो दे रखा है अपना बिल्कुल आधुनिक फ़ोटो, उसको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ 25 KB का होना चाहिए, अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड आपको करना होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा 25 KB का। अब यहाँ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में नाम, पिता का नाम एवं माता के नाम में त्रुटि है, 3 चीज़ें, आपका नाम, पिता का नाम और माता का नाम, इन 3 चीज़ों में अगर त्रुटि है तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व, फोटोग्राफ अपलोड करते हुए, प्रवेश पत्र आप डाउनलोड करने से पूर्व जब फोटोग्राफ अपलोड करेंगे तब आप अपना सही नाम, पिता का भी सही नाम, माता का भी सही नाम निर्धारित स्थान पर अंकित कर देंगे। उसके बाद ही आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे तो आपका प्रवेश पत्र बिल्कुल सही आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये आपको करेक्शन का मौका मिला है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके कुछ ना कुछ इन तीनों चीज़ों में गड़बड़ अगर हुई होगी, तो एक ही अच्छा मौका दिया है इस बार। हर बार BPSC कुछ ना कुछ अपडेट कर रही है अपनी जो TRE में, क्योंकि कभी बच्चों को कोई दिक्कत आती है तो एक्सपीरियंस बेस उसमें लगता है कि अगली बार ऐसा करेंगे। तो डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा। परीक्षा केंद्र आपको कोड के रूप में बताया जाएगा, नाम नहीं दिया होगा, जिसमें केंद्र कोड और जिला का नाम अंकित होगा। ठीक है, जिला आपको पता होगा किस जिला में होगी आपकी परीक्षा, लेकिन
उस ज़िले के किस विद्यालय में होगी उसका नाम नहीं होगा, जबकि उसका कोड दिया होगा। वो कोड भी ओपन हो जाएगा, उसकी डेट भी यहाँ पर बताई गई है। सभी अभ्यर्थी जो हैं एक काम बहुत इंपॉर्टेंट करें, अपना ई एडमिट कार्ड की ज़ीरॉक्स करा लें, उसकी फ़ोटो स्टेट करा लें और अपने साथ एक अतिरिक्त की जगह 2 ले जाइए। इसमें 1 लिखा है, सुनिश्चित करें, क्योंकि एक वहाँ पर आपको अपने वीक्षक जो है आपकी कक्षा में जो इन्विजिलेटर होंगे उनको जमा करनी होगी। ठीक है, याद रखिएगा हस्ताक्षर करके। और परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में देखो ये आ गया, विस्तृत जानकारी जो है आपको 16 प्रवेश पत्र आपके 9 जुलाई से अपलोड होंगे, लेकिन आपका परीक्षा केंद्र कौन सा है वो आपको 16 जुलाई से पता चलेगा। तो हर हाल में 18 जुलाई तक आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिए। इसमें साफ लिखा है, क्योंकि परीक्षा जो है आपकी 19 जुलाई से, तो एक दिन पहले तक तो हर हाल में डाउनलोड करना होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व पहुंचना होगा, क्योंकि 1 घंटा पूर्व आपको उस प्रवेश लेना होगा अपने जहाँ भी सेंटर होगा। उसके बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे, आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है, और इस बार बहुत सतर्कता बरती जाएगी, क्योंकि पेपर लीक होने का बहुत इश्यू चल रहा है ना। तो ये याद रखिएगा कि आप ये मत सोचिए लेट पहुँचें तो चल जाएगा काम, नहीं। अगर उन्होंने कहा 1 घंटा पूर्व पहुँचना है तो आप 1 से 1.5 घंटा पूर्व पहुँचिए, लेकिन लेट मत कीजिए, क्योंकि ये पुनर्परीक्षा है, बहुत सतर्कता रहेगी। और जितनी भी अभी परीक्षाएं हैं उनके एग्ज़ाम्स को लेकर आपको पता है कि बहुत इश्यू चल रहा है। नीट को देखिए, ये सब देखिए, और बिहार को, उसमें बिहार का इन्वॉल्वमेंट है, तो इस तरह बिहार में बहुत सतर्कता बरती जाएगी। इसलिए आप जो है बिल्कुल समय से पहुँचें, अपने सारे कागज़ लेके पहुँचें, कोई भी चीज़ ऐसा ना हो आपके पास ना हो। फिलहाल अगर कोई कमी होगी तो आपको पेपर देने को नहीं मिलेगा, इस बार मैं आपको बता रही हूँ। परीक्षा की अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड जो आपकी OMR आंसर शीट को सील बंद कराने के पश्चात ही आप परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। ये भी है, पहले क्या होता था, OMR शीट आपसे ले ली जाती थी, काउंट करके वो काउंट भी नहीं हो पाती थी, बच्चे आ जाते थे। लेकिन इस बार देखिएगा बहुत सतर्कता रहेगी। आप परीक्षा जब देने जाएंगे तो आपको बहुत कुछ चेंज देखने को मिलेगा। ये कल की न्यूज़ है, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। जब यहाँ पे आप संशोधन करेंगे ना तो आपके उसमें संशोधन हो जाएगा जो आपका फॉर्म है। इसके साथ साथ जिसका 9 तारीख से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, और परीक्षा केंद्र का कोड आपको 16 तारीख से पता चल जाएगा। कोड आप डिकोड कर पाएंगे, ठीक है, कोड को डिकोड आप 18 तारीख से कर पाएंगे। ये चीज़ है। फिलहाल ये परीक्षाएं हैं। जिन बच्चों ने TRE 3 का फॉर्म भरा है, बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट जो आपको ले जाने हैं, कागज़ जो मैंने आपको बताया, प्रवेश पत्र की ज़ीरॉक्स करा के ले जाइए, जो आपने ई प्रवेश पत्र ओरिजिनल निकाला है वो भी लेके जाइएगा। कोई भी कागज़ छूट ना जाए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और बिहार TRE से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है, इसके साथ साथ कहीं वैकेंसी आती हैं, सारा अपडेट मैं आपको चैनल पर देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।